गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक प्ले के बारे में जो कि है द एप्पल कार्ट, जो कि मिस्टर जी.बी. शो ने लिखा है, जो एक अमेरिकन ड्रामाटिस्ट हैं और मेनली ये पॉलिटिकल सटायर में लिखते हैं। पॉलिटिकल एक्स्ट्रावेगेंजा हम इस प्ले को कह सकते हैं। एंड जो आज का हमारा एक मेन क्वेश्चन होने वाला है वो है कि किंग मैग्नस ने जो अल्टीमेटम कैबिनेट ने उनको प्रेजेंट किया था उसके साथ वो कैसे डील करते हैं। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये प्ले है क्या। जैसा कि हमें पता चला कि एप्पल कार्ट एक प्ले है जो कि जी.बी. शो ने लिखा है। ठीक है, एक पॉलिटिकल प्ले है। शो मेनली पॉलिटिकल प्ले ही लिखते हैं और जो इसके ड्रामाटिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा विटी हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो कि इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें दिखाई देता है। स्टार्टिंग होती है इस प्ले की दो सेक्रेटरीज के साथ, सेम्प्रोनियस और पैम्फिलियस, जो कि किंग मैग्नस के सेक्रेटरी हैं। दोनों आपस में बातें हुए होते हैं। ऐसे किंग इस प्ले की स्टार्टिंग होती है। अब इनकी बातों के बीच में आ जाते हैं लेबर लीडर बोनर्जस। ये हैं बोनर्जस, और ये अब नए नए कैबिनेट के अंदर आए हैं। जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है किसी भी कंट्री में, तो उसमें नए नए ये मेंबर बने हैं। ये किंग के पास आते हैं अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए कि हाँ, मैक बोनर्जेस नाम का व्यक्ति और बहुत ज़्यादा बातें करते कि मैंने किंग की थ्रोन कई बार हिला चुकी है, मेरी बात में, मेरी वाणी में इतना ज़ोर है। बट इन एक्चुअल जो किंग होते हैं वो बोनर्जेस को गुड मैनर सिखा के जाते हैं। लास्ट में होता क्या है, किंग आते हैं, जब बोनर्जेस अपनी सीट से उठते नहीं है, जबकि कोई भी इंसान जब किंग आता है तो उसे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उठना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे मतलब किंग बोनर्जेस को चीज़ें सिखाते हैं कि हाँ, आपको ऐसे करने चाहिए, बिना उनको डायरेक्टली बोले, इनडायरेक्टली एक इशारा देके या फिर ये कैन से अपना इन्फ्लुएंस जमा के। किंग मैग्नस कभी भी सीधी बात नहीं कहते, वो घुमा के समझा देते हैं अगले को कि क्या उसे करना चाहिए। अब किंग मैग्नस क्या करते हैं कि जो बोनर्जेस है उनको ऐसा फील कराते हैं, उनकी एक तरीके से तारीफ करके कि हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता। किंग एक बार तो कहते हैं कि अगर इंग्लैंड रिपब्लिक हो जाता है तो उस हिसाब से फिर तो आप ही बनोगे प्रेसिडेंट। अगर रिपब्लिक हो जाता है तो इससे बोनर्जेस बहुत ज़्यादा किंग से इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हाँ, किंग तो सारी बात ही ठीक करने लग रहा है। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं। हमारा जो मेन पॉइंट होता है कि बोनर्जेस की बात होने के बाद जो बाकी मेंबर्स है कैबिनेट के वो भी आ जाते हैं, प्रेसिडेंट प्रोटेयस एंड और भी बहुत सारे कैबिनेट के मेंबर्स। अब प्राइम मिनिस्टर अपनी चाल चलते हैं, किंग को एक अल्टीमेटम दे देते हैं और उस अल्टीमेटम में 3 कंडीशंस थी। फर्स्ट कि किंग कोई भी स्पीच नहीं देगा पब्लिक के आगे। दूसरा, वीटो पावर के बारे में किसी को कुछ नहीं बोलेगा। थर्ड, कोई भी आर्टिकल पैलेस से मतलब राजमहल में से कोई भी आर्टिकल इशू होके नहीं जाएगा कि ऐसी कुछ बात हो रही है, मतलब महल से बाहर बात नहीं जाएगी किसी प्रकार की। आप न्यूज़ अपने हिसाब से नहीं छपवा सकते। एक तरीके से जनता से पूरी तरह काट देना चाहते हैं किंग को, ताकि इस चीज़ का मेन चीज़ ये है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन के अंदर काम नहीं करना चाहते प्राइम मिनिस्टर प्रोटियस। ठीक है, अब इस रेस्ट्रिक्शन हटाने से आप किंग की पावर छीन रही है। पावर छीनने के साथ साथ अब अगर किंग उस पर साइन नहीं करते तो कैबिनेट उनको धमकी दे देते कि अगर आप साइन नहीं करोगे तो हम सभी लोग, प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स, रिज़ाइन कर देंगे और लोगों को जाके बोल लेंगे कि किंग हमें प्रॉपरली फंक्शन करने नहीं दे रहा है डेमोक्रेटिकली, जिससे लोगों के अंदर किंग की इमेज खराब हो जाएगी। अब एक चीज़ और है कि कैबिनेट में 2 फीमेल मेंबर्स हैं और बाकी सारे मेल मेंबर्स हैं। एक तो फीमेल मेंबर और मेल मेंबर्स के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। दूसरा, जो बोनर्जिस है उस पर ऑलरेडी किंग का इन्फ्लुएंस हो रखा होता है। अब जो प्रोटियस है वो इन सब में सबसे समझदार होता है। चाल भी मैंने प्रोटियस की थी, तो वो तो शांत रहता है, बट इनकी आपस में कन्फ्लिक्ट चलती रहती है। यूनिटी हम देख सकते हैं कैबिनेट के अंदर नहीं है। किंग मैग्नस इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को शांत रह के कहीं पर भी हड़बड़ाहट नहीं दिखाते। बिकॉज किंग मैग्नस इज अ कूल हेडेड, पेशेंट, प्रूडेंट और डिप्लोमेटिक एंड हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। मेन जो फाइट रहती है, कन्फ्लिक्ट रहता है, वो किंग और प्राइम मिनिस्टर प्रोटेस के बीच में रहता है। अब बाकी सारे कैबिनेट्स को एक तरह से अपनी साइड करने के लिए, फिर एक तरीके से कंसिडर करने के लिए
वो अपनी एक स्पीच देते हैं कि सिर्फ कैबिनेट को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए वो लोगों के इंटरेस्ट को, लोगों के हितों को दाव पे नहीं लगा सकते। उन्हें पहले सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेटम साइन करने लायक है नहीं है, इसकी क्या टर्म्स हैं, इसके बारे में सोचूंगा। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर भी ली टर्म्स तो वो लोगों को धोखा देंगे जो इंग्लैंड की जनता है, और वो उतने ही वेल विशर हैं लोगों के जितने कि मिनिस्टर्स हैं। और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो तो अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं ये कह के कि जो भी थी गलती, कुछ गलत हो गया तो, कि वो तो किंग की गलती थी। बट किंग तो कभी ऐसा कर नहीं सकता ना कि अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल दे। किंग, राजा, रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक चीज़ के लिए जो भी किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में होती है। अब अगर वो साइन कर देता है उस अल्टीमेटम को तो कुछ नहीं बन के रह जाएगा, वो तो एक बिना पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि नाम नाम रहेगा राजा का, असल में तो कुछ होगा ही नहीं। उसके बाद किन बातों को सोच के प्रोटेस्ट को अंदर ही अंदर ये हो गया कि हाँ, बात सारी मेरी साइड में आनी है। किंग तो अब विवश हो चुका है, उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं ऑप्शन साइन, अल्टीमेटम साइन करने के लिए। साइन करने के अलावा अगर वो साइन नहीं करेगा तो हम डिज़ाइन कर देंगे। डिज़ाइन हमें करने दे नहीं सकता, क्योंकि उससे भी तो किंग की इमेज खराब होगी, उससे भी तो डेमोक्रेसी और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इंग्लैंड की खराब हो जाएगी। जो बीच बीच में कन्फ्लिक्ट आपस में कैबिनेट के चल रहे थे, उनमें गुस्सा होकर कुछ और कॉन्फिडेंस से प्राइम मिनिस्टर रूम के बाहर चले जाते, जो कि उन्हें जाना नहीं चाहिए। जबकि किंग अगर कमरे में बैठे हैं, अगर मीटिंग रूम में, तो प्राइम मिनिस्टर को जाना नहीं चाहिए, बट वो चले जाते हैं। बट किंग इस चीज़ को बड़ी शांति से हैंडल करते हैं और प्राइम मिनिस्टर के पीछे चले जाते कि हाँ मैं जाके देख के आता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूँ। कुछ टाइम बाद प्राइम मिनिस्टर और किंग वापस मीटिंग रूम में वापस आ जाते हैं। अब किंग एक बार और फिर से ट्राई करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। अब की बार पहले वाले तरीके में वो दिखा देते कि हाँ क्या क्या हो जाएगा। अब वो दिखा रहे कि किंग की पावर क्या है, अगर मैं नहीं रहा तो तुम्हारा भी तो नुकसान है ना। कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक थैंकलेस जॉब बन चुकी है कि कुछ वैल्यू ही नहीं कर रही इस चीज़ को तो। और एक राजा ही है जो जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनसे पंगे ले सकता है, उनसे बिना डरे बात कर सकता है, और जनता की सुरक्षा एक तरीके से मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर सकता है, बिना प्रेस से डरे, बिना अमीर लोगों से डरे। जैसे कि ब्रेकेज लिमिटेड इसमें एक मेन कंपनी है, ठीक है। तो किंग को जस्ट एक इंडिया रबर स्टैंप बनाना देश के हित में नहीं है। वो अपनी वैल्यू अब लोगों को समझा रहा है। पहले वो क्या कर रहा था कि ये बता रहा था कि हो क्या रहा है, एक तरीके से पहले अपना एक सैड वर्जन दिखा रहा था, अब अपनी वैल्यू का वर्जन दिखा रहा है किंग। देखिए धीरे धीरे एक डिप्लोमेसी की बातें चल रही हैं कि आप धीरे धीरे लोगों को साइकोलॉजिकली किस तरह से कन्विंस करना चाह रहे हो। बट हुआ क्या कि कैबिनेट में जो प्रोटेस्ट था उसने उसकी दाल गलने नहीं दी। कन्विंस हो जाते मिनिस्टर्स, बट उसने होने नहीं दिया, और सारी चीज़ें लाइक ऑल इन वेन खराब चली गई। तो उसके बाद किंग क्या करता है कि कुछ टाइम ले लेता है कि 5 बजे मैं बताऊंगा अल्टीमेटम का क्या होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं इसमें इतनी जल्दी हड़बड़ाहट में नहीं कर सकता डिसाइड। उसके बाद 5 बजे इवनिंग सेशन जब आया तो सबको एक बहुत बड़ा जोर का धक्का दे दिया राजा ने, इतनी प्लानिंग वगैरह करके अपनी। वो क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जैसा कि अल्टीमेटम दिया है, मैं उनको अब उनकी बात ध्यान में रखते हुए मैं साइन कर दूंगा अल्टीमेटम पे, ठीक है। बट उससे पहले मैं अपना थ्रोन ही छोड़ देता हूँ ना, मैं राजा राजगद्दी का ही त्याग कर देता हूँ, और मेरी जगह अब मेरा बेटा प्रिंस वो बनेगा किंग। और मैं अब जो कि राजा नहीं रहूँगा तो मैं नॉर्मल इंसान बन के इलेक्शन में पार्ट लूँगा, और एमपी बनने के बाद फिर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। क्योंकि किंग जो है हाईएस्ट हायरार्की, हाईएस्ट टाइटल ऑफ द कंट्री है, तो लोग उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। प्लस किंग को प्राइम मिनिस्टर से वेलकम वो दे ही नहीं सकते पोस्ट, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे प्राइम मिनिस्टर से कम अगर उसको कुछ बनाया गया तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर किंग इलेक्शन में लड़ेगा तो प्राइम मिनिस्टर तो बनेगा ही बनेगा। अब प्रोटेस्ट जो कि ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर थे उनको बात आ गई समझ कि ये बात पलट चुकी है पूरी। अब प्रोटेस्ट था तो क्लेवर, क्या हुआ उसकी टेक्ट नहीं चली तो बीच में से अब खुद ही आके बोल देता है अल्टीमेटम वाला जो क्राइसिस है ना वो खत्म हो गया है, ये तो कुछ नहीं फैमिली ड्रामा था, ठीक है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटम वगैरह कुछ नहीं है, और अल्टीमेटम का पेपर फाड़ देता है, ठीक है।
इस तरह से अब कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम इस चीज़ों का कि किंग मैग्नस ने अपसेट कर दिया एप्पल कार्ट। अपसेट करना मतलब होता है कि एक आप किसी का बना बनाया प्लान खराब कर दो, ठीक है। उन्होंने सबसे ऐसे लंबी रस्सी दे दी कि हाँ अब आप सोल्व करते रहो, कुछ नहीं हो सकता। और लास्ट मोमेंट तक ये दिखाया ही नहीं कि हाँ मैं परेशान हुए, मतलब अपने वो चीज़ें दिखाता रहता कि वैल्यू दिखाई, अपना सैड मोमेंट दिखाया। प्रोटेस तो और कॉन्फिडेंट हो गया था कि हाँ मेरे हाथ में है सब कुछ। बट ऐसा नहीं है, लास्ट में आके किंग मैग्नस ने पूरी एप्पल कार्ट को अपसेट कर दिया। और इस टाइप से अपनी जो पहले आउटविटेड लग रहा था कि इसमें तो किंग मैग्नस तो फंस चुका है, लास्ट में वो किस तरह से अपनी विटनेस के साथ, अपनी समझदारी के साथ चीज़ों को हैंडल करते हैं, ये इनकी डिप्लोमेसी को दिखाता है। सो आज के लिए थैंक यू।